शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्ते, जय भीम और आप देख रहे हैं आकाश गाथा। नमस्कार, जय भीम। मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं आकाश गाथा। शांति सूर्य महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, उनके बाद सम्राट चक्रवर्ती राजा अशोक और उनके बाद प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने हमेशा इस भारत देश को बौद्धमय बनाने का सपना देखा था। सिर्फ सपना नहीं देखा, उसके लिए अपनी तमाम हयात जो है वो खर्च कर दी थी। लेकिन जब जब ये सपना साकार करने की कोशिश हुई, तब तब धर्मांध सनातनों ने इस सपने को ना ही कुचलना चाहा, बल्कि अपने षड्यंत्रों के माध्यम से इसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश भी की। जी हाँ, पुष्यमित्र शुंग के कालावधि में उनकी सत्ता में न जाने कितने बौद्ध भिक्खु भिक्खुणियों की हत्या कर दी, उनकी शिरच्छेद कर दिए, उनको जलाकर राख कर दिया। लेकिन फिर भी बुद्ध का विचार इस पृथ्वी से नष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि यह विचार जो है इस पृथ्वी पर रहने वाले हर उस एक इंसान को, पशु को, वन्य जीव को अपने जीने का अधिकार देता है, समानता, समृद्धता और संपन्नता बहाल करता है। लेकिन समय के पड़ाव में जब जब ब्राह्मण नीति का वर्चस्व प्रस्थापित हुआ, इन अवशेषों को मिटाने की जद्दोजहद से कोशिश की गई। हजारों साल बीतने के बावजूद भी आज भी ब्राह्मणों की कूटनीति बौद्ध धर्म के ऐसे अवशेषों को नेस्तनाबूद करने पर तुली है, कभी हिंसा के माध्यम से तो कभी उन्हें भगवान का अवतार देकर। बौद्ध धर्म का सबसे प्रेरणादायी शक्ति स्थल जो है महाबोधि विहार, वो भी आज ऐसे ही एक कूटनीति का शिकार होने जा रहा है। जी हाँ, मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरा ये दावा है, ये वीडियो देखने के बाद में आपका खून अवश्य खोल उठेगा। एक बार पांडु हाँ जी, एक पांडवों की पांडु पांडवों से मतलब कैसे जुड़े हुए बोल सकते हैं? ये अकेले दान करने आए पांडव जो महाभारत में सुनाए गए थे, दान करने आए। जी हाँ, उन्हीं के लिए बिल दान करने आए थे। जी हाँ, अच्छा ये पांच पांडव, हाँ, माता द्रौपदी है, हाँ जी, ये माता कुंती है, हाँ जी, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये 30 का युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण। सब तो लेकिन देखने में तो अलग बढ़िया लग रहे हैं, सब बोलते हैं, लेकिन अलग बांग्ला में पांडवों की पूजा करते हैं। तो मतलब बौद्ध विहार के अंदर एक कहें तो हिंदू धर्म का भी मंदिर कह सकते हैं। हाँ, शंकर जी का मंदिर है, बराबर। बड़ा मंदिर में भी शंकर जी का है, तो देखे घाट के नीचे अब जाएंगे आगे देखिए, वहां भी है। तो जिस बौद्ध गया में तथागत गौतम बुद्ध को प्रज्ञा की प्राप्ति हुई, जहां पर उन्होंने अपने धर्म का विस्तार किया, जहां पर उन्होंने अपनी कर्म भूमि स्थापित की, वहां पर ही सम्राट अशोक ने उनकी याद में जो महाबोधि विहार बनाया था, आज उसे मंदिर का स्वरूप देने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कई ब्राह्मणों की यह मान्यता है कि 5 पांडवों का मंदिर है और नित्य से इस विहार में धूप जलाना हो या शिवलिंग की स्थापना हो, ऐसे कूट प्रयास यहाँ पर किए हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका देश भर से आए हुए भिक्षुगणों ने विरोध किया है। और इस आक्रमण के खिलाफ वहां की सरकार, वहां के कलेक्टर भी चुप्पी साधे हुए हैं। और हैरत की बात यह है कि गोदी मीडिया इस आंदोलन को कहीं पर भी उजागर नहीं कर रही है। तो हम यही चाहते हैं कि बौद्ध कभी भी दूसरे किसी स्थान में कब्जा करने के लिए नहीं जाते हैं, कभी किया भी नहीं है। तो ये बौद्ध स्थलों के ऊपर जो ऐसा यदि कोई कब्जा करते हैं, दूसरे कोई समझ के लोग मान लो, तो वो अनुचित है। तो बौद्ध स्थल है,
तो बौद्धों के हाथ में ही होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये आंदोलन केवल शांतिपूर्ण हो, शांति से ही ये सब निकल जाएगा। यही मैं समर्थन करता हूँ जो भिक्षु संघ जो कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं ये भिक्षु संघ के ही ताबे में देना चाहिए। का महाबोधी बुद्धगया या ठिकाणी जे आपले आदरणीय भंतेजी उपोषण आणि आंदोलन करत आहे, त्या आंदोलनकर्त्यांना आपला संपूर्ण पाठिंबा द्यावा आणि ज्या ठिकाणी बौद्धांचं धर्मस्थळ आहे त्या ठिकाणी इतर धर्मियांचा वापर न होता त्यांना त्या ठिकाणी प्रवेश न देता ते संपूर्ण बुद्धविहार हे बौद्ध धर्मीय यांच्या ताब्यात देण्यात यावं अशी आम्ही आमच्या मंडळातर्फे आणि समस्त उल्हासनगर वासियांमार्फत आम्ही करणार आहोत। त्यानिमित्ताने आम्ही देशाचे राष्ट्रपती महामहिम द्रौपदी मुर्मू साहेब आणि त्यानंतर बिहारचे राज्यपाल, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, जिल्हाधिकारी आणि माननीय जे खासदार आहे चंद्रशेखर आझाद, बळवंत वानखेडे साहेब, वर्षा गायकवाड मॅडम आणि चंद्रकांत धंडोरे साहेब यांना आम्ही निवेदन देणार आहोत। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की इतरांचे जे देवस्थान आहेत त्यामध्ये एक तरी बौद्ध ट्रस्टी वगैरे आहेत का, पण असं त्याचं उत्तर असं मिळेल की ते नाही। परंतु आमच्याच बुद्धविहार एकमेव जगातील एकमेव श्रद्धास्थान असलेले महाबोधी बुद्धविहार ह्याच बुद्धाच्या ताब्यात नसून इतर धर्मियांच्या ताब्यात आहे आणि ते जाणून बुजून खोडसाळपणा हा केलेला आहे। 1949चा कायदा रद्द व्हावा किंवा त्या कायद्यामध्ये आवश्यक त्या दुरुस्ती करण्यात यावा। तसेच त्यासाठी जवळजवळ 120 भंतेजी आमरण उपोषण करीत आहेत, तर त्या भंतेजीने आपण एकटे आहोत असे न समजता आपला संपूर्ण समाज, संपूर्ण भारत, संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे याची आम्ही सर्व उल्हासनगरवासियांच्या तर्फे ग्वाही देतो। जय भीम। 12 फरवरी से शुरू इस आंदोलन में देश विदेशों से लोग आकर अपना समर्थन दर्शा रहे हैं। भारत भर से आए हुए भिक्षु भिक्षुणी यहाँ पर 14 दिनों से अन्न त्यागे हुए हैं। हमारे देश के पंतप्रधान जब जब देश विदेशों में दौरा करते हैं, वहां जाते हैं तो अभिनय के साथ कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। लेकिन क्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आपको 14 दिनों से ये जो विलाप चल रहा है भिक्षुगणों का, उनकी जो वेदनाएं हैं आप तक पहुंचती नहीं, या आपके कानों तक उनका आक्रोश पहुंचता नहीं? यहाँ के आंदोलनकर्ताओं की ये मांग है कि इस बोधि विहार के प्रबंधन में 9 में से 4 जो सदस्य है वो केवल बुद्धिस्ट है, बाकी 5 ये ब्राह्मणों का समावेश उसमें किया गया है। जहां पर इतिहास ये साक्ष्य देता है कि ये वहां बोधि विहार बुद्धत्व का प्रतीक है, वहां पर ब्राह्मणों का समावेश करने की जरूरत क्या है, ये सवाल आज यहाँ के आंदोलनकर्ता उठा रहे हैं। आंदोलनकर्ताओं की ये मांग है कि महाबोधि विहार के प्रबंधन का जो पूरी जिम्मेदारी है वो केवल यहाँ के भिक्षुगण को सौंपी जाए। 1949 में पारित हुए एक कानून के अनुसार इस प्रबंधन में 9 सदस्यों में से 5 सदस्य हिंदू हो और 4 सदस्य ये बुद्धिस्ट हो। ऐसा जब कहा जाता है तो एक सवाल हमारे जहन में खड़ा होता है कि जहाँ जहाँ पर ब्राह्मणों के मंदिर है, क्या वहाँ पर चर्मकारों को, मातंगों को, आदिवासियों को आपने कभी सदस्यता दी है क्या? दोस्तों, दुनिया के लिए महाबोधि विहार शायद एक पर्यटन स्थल होगा, लेकिन बुद्धिस्टों के लिए, बुद्ध के विचार के मानने वाले हर उस नागरिक के लिए महाबोधि विहार एक शक्ति स्थल है, प्रेरणा स्थल है, उनके आस्था का केंद्र है। अगर उस पर भी आक्रमण होने लगे, उस पर भी आँच आने लगे, तो बौद्ध धर्म का भविष्य में कहीं पर भी अस्तित्व रहेगा नहीं। इसके लिए हम जहां पर भी है इस दुनिया के कोने में इस आंदोलन को अपना समर्थन दर्शाए और हमारी आवाज जो है यहाँ के सल्तनत तक, यहाँ के सरकार तक पहुंचाए। और 14 दिनों से जो हमारे भिक्षुगण अन्न और जल त्यागे हुए हैं, उन्हें यह एहसास दिलाए कि पूरा भारतवर्ष आपके साथ है। इस भारत देश में संविधान प्रस्तापित होने के बाद में हर एक उस इंसान को व्यक्ति प्रतिष्ठा है, धर्म उपासना का स्वातंत्र्य है
और हमारा भारत जो है वो अखंडता में विश्वास करता है, धर्म सहिष्णुता में अगर विश्वास करता है, तो मेरा ये सवाल है इस शासनकर्ताओं से, इन सत्ताधारियों से, क्या महाबोधि विहार पर हो रहे हिंदुत्ववादी आक्रमण का आप समर्थन करते हो? आप न्यायिक होने चाहिए, आपको किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, आपको हर धर्म को यहाँ पर शाश्वत और सुरक्षितता प्रदान करनी चाहिए। जी हाँ दर्शकों, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार प्रकट करें और लगातार देखते रहे आकाश गाथा। आकाश गाथा यूट्यूब चॅनलवर